नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85620090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपी पीसीएस की जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। 2018 के आई रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या का आरोही क्रम को चुनें। आप लोगों के सामने 4 राज्य दिया गया है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इनको जो है आरोही क्रम में चुनना है। आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते हुए, जैसे 1 2 3 4, यह जो है आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में जो है कुल बाघों की जो संख्या है वह 312 है इस रिपोर्ट के अनुसार। उत्तराखंड में जो है 442 है। कर्नाटक में जो है वह 524 है और मध्य प्रदेश में जो है 526 बाघ है। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक बाघों की संख्या है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में कुल बाघों की जो संख्या है वह 2967 बाघ है। और इससे पहले जो इसकी गणना हुई थी 2014 में, तो उस समय जो है 2226 बाघ जो है भारत में थे। और यह जो है लगभग 33% की वृद्धि हुई है 2018 में। और यह जो रिपोर्ट है यह जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने जारी किया है। और 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और पूरे विश्व में जो है पूरे विश्व का 70% बाघों की जो संख्या है वह भारत में पाई जाती है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165, अनुसूचित जातियां आर्टिकल 341, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध आर्टिकल 360, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अनुच्छेद जनजातियां जो है आर्टिकल 341 के अंतर्गत नहीं है, बल्कि जो है आर्टिकल 342 के अंतर्गत है। आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जातियां हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार की दीवानी कब प्रदान की गई थी? 10 अगस्त 1775, 15 अगस्त 1775, 12 अगस्त 1765, 22 अगस्त 1765। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765 को जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो है दीवानी प्रदान की थी। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। महाद्वीपों को क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इनको जो है क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थात जो है बड़े से छोटे की तरफ इस प्रकार जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अवरोही क्रम में सबसे पहले जो आएगा वह एशिया आएगा, इसके बाद अफ्रीका आएगा, फिर उत्तरी अमेरिका आएगा और अंत में जो है दक्षिण अमेरिका आएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है? 6, 8, 12 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 8। भारत के जो है 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा प्रदान किया गया है। और ये जो तट हैं यह गुजरात के शिवराजपुर है, उड़ीसा के गोल्डन, दीव का घोघाला, कर्नाटक का पादबिदरी और कासरकोड, केरल का कप्पड़ है, आंध्र प्रदेश का उरिस्कोंडा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वह राधानगर है। तो टोटल जो है 8 समुद्री तटों को जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। और यह जो है दर्जा जो देता है वह फाउंडेशन फॉर
एनवायरनमेंट एजुकेशन देता है। और एशिया में जो है भारत चौथा देश बन गया है यह फ्लैग पाने वाला। और इससे पहले जो है जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई थे, और चौथा देश जो बना है वह अपना भारत देश बना है। और सबसे अधिक जो है समुद्री तटों वाला जो ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त हुआ है वह जो स्पेन को प्राप्त हुआ है, और वहाँ पे जो है 556 है। इसके बाद ग्रीस का नंबर आता है, ग्रीस का जो है वह 515 तटों को जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा किस मौसम विज्ञान वेधशाला को मिला है? कोडाई कैनाल वेधशाला, नैनीताल वेधशाला, निजामिया वेधशाला या पटना मौसम विज्ञान वेधशाला? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को जो है शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा प्राप्त हुआ है। और यह दर्जा जो है यह विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा ने जो है यह दर्जा जो है दिया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से नई तालीम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, अरविंदो घोष द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने जो है 1937 में जो है नई तालीम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो लोग बीएड वगैरह किए होंगे उन्हें जो है महात्मा गांधी के विचार, अरविंदो के विचार आदि को जानने को बहुत अच्छा अवसर मिला होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर नाना साहेब, बिहार कुंवर सिंह, बरेली खान साहब? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बरेली का जो संबंध है वह खान साहब से नहीं है बल्कि खान बहादुर खां यहाँ के जो है प्रमुख नेता थे, खान बहादुर खां। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव अधिनियम किस देश ने बनाया है? अमेरिका, जापान, चीन या भारत? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अमेरिका ने। गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव अधिनियम जो है वह अमेरिका ने बनाया है, और इसके अंतर्गत जो है गांधी, मार्टिन लूथर किंग के बारे में जो है जो लोग रिसर्च करेंगे उनके लिए जो है पैसे की व्यवस्था की जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, सैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, पूनम यादव। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वह पूनम यादव बनी है, और यह जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है, आगरा जिला की हैं। और अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह जो 1961 से हुई थी, और वर्तमान में जो है 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है अर्जुन अवार्ड में, और यह जो है 29 अगस्त को दिया गया है अर्जुन अवार्ड को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ढेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग, राजमन्नार आयोग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस समाप्त करने की जो है सिफारिश की थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था? सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्बुलक्ष्मी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सुब्बुलक्ष्मी जी ने 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो है जनगण मन और सारे जहां अच्छा जो गीत है इसे गाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया? आरबीआई, नीति आयोग, नाबार्ड या सिडबी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, आरबीआई ने जो है भारतीय संस्थानों
में जो है कैशलेस लेन देन की वृद्धि के लिए जो है एक डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास जी हैं और वह जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गोलमेज सम्मेलन 1930-32 का आयोजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? काउंसिल एक्ट 1972, भारत सरकार अधिनियम 1919, काउंसिल एक्ट 1861, भारत रक्षा अधिनियम 1905। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और कुल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इससे प्रश्न पूछता रहता है बार बार परीक्षाओं में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो वह जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और गांधी जी के बारे में पूछता रहता है प्रश्न, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे और उस टाइम जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो है प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? कांकड़ी, तोल, पण या दिनार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पण। मौर्य समाज में जो है प्रचलित मुद्रा का नाम वह पण था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस जो है वह जल से निकलती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अमर सुनार बंगला गीत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वह आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखा गया। इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को प्रेरित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। तो इसमें जो है दूसरा ए, बी, सी और डी जो है यह कथन सही है। पहला जो कथन यह गलत है। यह जो है भंग आंदोलन के समय जो है 1906 में जो है इसे लिखा गया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय नहीं लिखा गया था और इसे जो है बांग्लादेश ने जो है 1972 में राष्ट्रीय गान के रूप में जो है इसे चुना। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। नव पाषाणिक स्थल गुफ कराल कहाँ पर स्थित है? हस्तिनापुर, गुवाहाटी, बस्तर, कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कश्मीर। गुफ कराल जो है वह कश्मीर में स्थित है और यहाँ से जो है पशुपालन और कृषि के प्रयोग के जो है साक्ष्य मिलते हैं और यह जो है नव पाषाणिक स्थल है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए किसके साथ समझौता किया है? मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने जो है यूपी सरकार के साथ जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए जो है समझौता किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं सुमेलित है? एकल नागरिकता ब्रिटेन, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, आपात उपबंध जर्मनी, मूल अधिकार रूस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मूल अधिकार जो है वह रूस से नहीं लिया गया है बल्कि जो है यह अमेरिका से लिया गया है। और मूल संविधान में जो है मूल अधिकारी जो संख्या थी वह 7 थी। वर्तमान में जो है मूल अधिकारी जो संख्या है वह 6 है। और संपत्ति का जो अधिकार है इसे जो है आर्टिकल 301 के अंतर्गत रखा गया है और यह जो है एक कानूनी अधिकार हो गया है। और मूल अधिकार को जो है यह भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।